मैं एक बेवा औरत थी और ना ही मेरी कोई औलाद थी। एक दिन 15 साल की अंधी लड़की भीख मांगने आई थी। उसे मैंने बेटी बनाकर घर में रख लिया। मैं कोठी में काम करती थी। शाम को घर आती तो अंधी लड़की लंगड़ा कर चल रही होती। मैं पूछती तो कहती, माँ एक फकीर भीख मांगने आया था। तो मैं उसे भीख देने गई तो पाँव में मूंछ आ गई। मुझे शक होने लगा, रोज ऐसे कैसे हो सकता है। एक दिन काम से जल्दी घर आ गई। मैं कदम रखा तो मेरे घर में होश उड़ गई। अकेला इंसान भी आखिर कब तक रहे। मैं अक्सर यह सोचकर ठंडी आहें भरती रहती। इतना बड़ा इंसान से भला बुरा जहाँ मेरे रब ने बनाया था, लेकिन मैं इस भरे जहाँ में बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी थी कि रौनकों और खुशियों से भरा मेरा वजूद ही नहीं था। मैं बेवा औरत की शादी के 8 साल बाद ही मेरा पति को एक बीमार हो गया था। वह बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके गुर्दे फैल हो गए थे और वह वक्त से पहले ही अपनी मौत मर गया और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। न जाने ऊपर वाले की क्या हुकूमत थी, उसने मुझे शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं, नेमत ने नवजात था। मेरी शादी के 8 साल आधे तो औलाद के लिए दुआ मांगते और आधे पति की किस्मत में गुजर जाते। किस्मत ऐसी फूटी निकली थी, मैं खाली हाथ ही रह गई थी। अब खाली हाथ नहीं और अकेली थी, लेकिन ऊपर वाले ने जिंदगी जैसे बनाई, नेमत ने मुझे बिन मांगे अता दी। मैं जिंदगी की सांस ले रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं इसी में वजूद बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसलिए मैंने सोचा अब मेरा भी हक बनता है कि मैं ऐसे बेकार बैठकर हर रोज़ अपनी किस्मत को कोसने के बजाय कुछ हाथ में हिलाऊं, मेहनत मजदूरी करूं और हक हलाल का निवाला अपने पेट में डालूं। इसलिए मैंने काम तलाश करना शुरू कर दिया। ना तो मैं पढ़ी लिखी थी, ना ही मेरे पास कोई हुनर था, इसलिए कोई ऊंचे दर्जे का काम तो नहीं मिल सकता था। मैंने घर में साफ सफाई का काम ढूंढना शुरू कर दिया और जल्दी ही मुझे एक कोठी में मुझे नौकरानी की जगह काम मिल गया। उन्हें एक काम वाली नौकरानी की जरूरत थी और मुझे काम कौन सा अपने घर में काम करना था कि सारा दिन नौकरी से मना करती। इसलिए मैंने हामी भर ली थी और वहाँ काम करने की 2 वक्त का खाना तो कोठी में ही मिल जाता था। ऊपर से खर्चों और ज़रूरी चीज़ों के लिए मालिक ने मुनासिब तनख्वाह भी बांध रखी थी। मैं खुशी खुशी सुबह सवेरे काम के लिए निकलती थी और सारा दिन कोठी में काम करने के बाद दिन ढलते शाम 5 बजे के करीब वापस घर आ जाती थी। फिर एक दिन कुछ हिस्सा गुजरती थी। खामोशी मुझे बहुत उदास कर देती थी। मुझे लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने की आदत नहीं थी, इसलिए मोहल्ले से भी कोई औरत बिना बोले मेरे घर का दरवाज़ा पार नहीं करती थी। ऐसे में मैं सोचती कि मुझे औलाद ही नहीं हुई, मेरे लिए भी इस दुनिया में कोई साथी और कोई सहारा नहीं बना। लेकिन जिस तरह रब की मर्जी और हर इंसान तो ऊपर वाले के फैसले पे चलता है। एक दिन जब मैं कोठी से अपने घर आ रही थी तो देखा मेरे घर के दरवाजे के सामने 15 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके दस्तक देखकर मेरे पीछे से ही बोली, लड़की तो अंधी है, क्या दिखाई नहीं देता? दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा है। मेरी बात सुनकर वह लड़की बोली, भाई तेरा ऊपर वाला भला करे, तेरी झोली भर दे। अंधी को क्या खबर के दरवाजे के बाहर ताला खड़ा है। अंधी से कुंडी लगाकर वह तो आंखों वाले से नजर आता है। मैं बचपन से ही अंधी हूँ माई, मुझे कुछ खैरात दे दो, ऊपर वाले तेरी सारी दुआएं पूरी करेगा। इस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी अंधी फकीर थी। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम मजबूर हो। मैंने दरवाजे का ताला खोला, उस अंधी को पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई, सहन के पीछे चारपाई पर बैठाकर पानी का गिलास दिया और फिर खैरत भी दे दी। मेरा इतना अच्छा रवैया देखकर वह बहुत खुश हुई और खैरत लेकर मुझे दुआएं देती हुई चली गई। मैं उस फकीरन के जाने के बाद सारा वक्त उसके बारे में सोचती रही। पता नहीं बेचारी लड़की मजबूर और बेबस थी और किस तरह से दुनिया की तबाही हुई थी। उसके भी तो माँ बाप होंगे, या क्या पता तेरी तरह इस भरी हुई दुनिया में भी वह अकेली हो। यह सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह हुई तो फिर से वही रूटीन था। कोठी पर जाकर सारे काम
निपटाकर वहां भी मालिक अच्छे थे आते थे। नौकरी समझकर बेइज्जती वाला रवैया नहीं करते थे, बल्कि अपनों की तरह इज्जत पेश करते थे। इसलिए मेरा काम भी अच्छे से चल रहा था। आज फिर जब मैं घर से वापस आई तो वही अंधी फकीरन घर के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही थी। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई कि ताला लगा हुआ है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मेरी बात सुनकर वह एक साइड पर खड़ी हो गई और मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आई। कल की तरह ही पानी पिलाकर खैरत दी और वह मुझे दुआएं देती हुई चली गई। अब तो अंधी फकीरन रोजाना ही आने लगी। मैं भी सोचती कि इंसान इज्जत और अच्छे खवतार का भूखा होता है, जहाँ से उसे मिले वहीं पर होकर रह जाता है। जिस तरह यह अंधी फकीरन अब मेरे दरवाजे की होकर रह गई थी। मैं अब उससे बातें भी करने लगी थी और वह भी जब आती तो कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाती थी। मुझे भी तन्हाई का साथी मिल गया था और उस अंधी लड़की को भी दर्द बांटने वाला एक दुनिया में एक अकेली थी। वह भी बिल्कुल अकेली थी और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक से दो भले अच्छे होते। इसलिए अब वह अंधी फकीरन खैरत लेकर आई तो मैंने उसे अपने पास अपने घर पर रख लिया। मैं काम करती थी। एक इंसान के पेट आसानी से पल सकता था और मैं बेचारी तो अंधी से आंखों से अंधी भी थी। मुझे इस पर बहुत ज्यादा तरस आता था, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख लिया। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर शायद पहले भी सब ऐसा ही था, लेकिन मैंने कुछ महसूस नहीं किया था। बात दरअसल यही थी कि जब मैंने उस अंधी लड़की को बेटी बनाकर अपने घर पे रखा था, तब से मेरे घर में कुछ बदलाव हुआ महसूस होता था। पहले पहले तो मैंने इस बात को महसूस नहीं किया। जब एक इंसान अकेला रहता है तो उसका रूटीन कुछ और होता है, और जब दो लोग एक जगह पर रहते हैं तो उनका रूटीन फिर बदल जाता है। मैं पिछले 3 सालों की अकेली जिंदगी का गुजारा कर रही थी, इसलिए मुझे कैसा महसूस हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा वहम यकीन में बदल गया। गड़बड़ वाकई थी, लेकिन एक अंधी लड़की भला यह क्या कर सकती है, यही बात मेरी समझ में नहीं आती थी। वह तो खुद चलने फिरने के मोहताज थी, और अब तो एक औरत अजीब बात होने लगी थी। जब कोठी से काम खत्म करके घर वापस आती तो देखा कि वह अंधी लड़की लंगड़ा कर चल रही होती। मैंने उसको सहारा देकर चलाया। पूछने लगी क्या हुआ है, तो वह कहने लगी क्या बताऊं माँ, इंसान लूला लंगड़ा हो जाए साथ अंधा भी हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पैदाइशी अंधे पैदा होते हैं, यह सिर्फ अंधे की नहीं होते बल्कि हाथ पैरों के मोहताज भी लंगड़े लूले ही होते हैं, क्योंकि इंसान तभी काम कर सकता है जब उसे कुछ नजर आता हो। मुझे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए जब काम करने के लिए अब तो मैं लंगड़ी होकर बैठ जाती थी। अभी कुछ काम तो नहीं किया था, बस गली में गुजरते हुए एक फकीर आवाज लगा रहा था, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। मैंने यह बात सुनी तो मुझे अपना वक्त याद आ गया, कैसे मैं भी एक फकीरन थी, लेकिन ऊपर वाले ने आपके दिल में रहम पैदा कर दी, मुझे भीख मांगने की जगह से निजात दिला दी। तब फकीर की आवाज सुनी तो दिल को बहुत तकलीफ हुई, को अपना वक्त याद आ गया। मेरा दिल चाहा कि उस फकीर को खाली हाथ न भेजूं, कुछ न कुछ खैरत जरूर दूं, इसकी झोली में डाल दूं। वही खैरत डालने के लिए उठी तो दरवाजे की टक्कर लग गई और गिरकर पैर में मोच आ गई। यह बताते हुए रोने लगी। मेरा दिल रहम से भर गया। मैंने उसे तसल्ली दी, बिस्तर पर बैठा दिया, उसके पैर की मालिश करके उसकी मोच निकाल दी। वह दुआएं देती सो गई। उस दिन तो ऐसे पहली बार हुआ था, वह लंगड़ा कर चल रही थी। और फिर जो उसने कहानी सुनाई थी तो मैंने उस पर यकीन कर लिया था, लेकिन हैरत की बात तो यह थी अब ऐसा हर रोज होने लगा था। मैं उस अंधी फकीर को सुबह सुबह ठीक ठाक छोड़कर जाती थी। शाम को जब कोठी से वापस आती देखती कि वह लंगड़ा कर चल रही। मेरे पूछने पर वह हर बार वही बात बताती। मैंने उसे हर रोज उस तकलीफ में पड़ते देखा तो उसे सख्ती से मना कर दिया था। वह मेरे गैर मौजूदगी में चलने फिरने और खास तौर पर दरवाजे के पास उस फकीर को खैरत डालने नहीं जाए, लेकिन उसकी समझ में मेरी कोई बात नहीं आई।
और वह बाज नहीं आई थी, तो मुझे उस पर शक होने लगा था। आखिर ऐसी भी नेकी का कौन सा जज्बा था कि वह इसके लिए रोज अपनी जान मुश्किल में डाल देती है, हर दिन तकलीफ उठा रही थी। यकीनन अंदर की कहानी कुछ और थी। मैंने सोचा उस अंधी फकीरन को, जिसको मैंने खुद अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखा था, उस पर शक करना शुरू कर दिया था। मैंने सारे बदलाव जो मेरे घर में उसके आने के बाद शुरू हो गए थे, मुझे नजर आना शुरू हो गया था। मामला छोटा नहीं था, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अंधी लड़की पर यकीन करने की बजाय उस पर नजर रखने की जरूरत थी, लेकिन मैं यह कैसे कर सकती थी? सारा दिन तो मेरा कोठी पर गुजरता था, ऐसी में इस अंधी लड़की की जासूसी मैं कैसे कर सकती थी? मैं सोचने लगी और सोचते सोचते मेरा दिमाग एक ख्याल आया। क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? अगर मैं इस तरह से अंधी लड़की पर नजर रखती हूँ तो ऐसे उसे शक भी नहीं होगा मैं उस पर नजर रख रही हूँ, और मुझे भी हकीकत मालूम हो जाती है। यह सब सोचकर समझकर मैं बेफिक्र हो गई। अगली सुबह अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक कोठी पर काम करने के लिए चली गई। मैंने उस अंधी लड़की पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और खामोशी से जासूसी करने का सोच लिया था। मैं कोठी में गई और जल्दी जल्दी कोठी के तमाम काम किए, और मेरे जिसमें काम मालकिन ने मुझे जल्दी छुट्टी मांगी, तो उस कोठी पर काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। मैंने कभी ना तो अपना काम छोड़ा था, न ही कभी कोई छुट्टी मांगी थी। यह मेरी पहली बार था, इसलिए मालकिन ने भी किसी नाराजगी का इजहार करे बिना मुझे छुट्टी दे दी। मैं कोठी से सीधा घर को चली आई और सोच रही थी कि अब तो हकीकत खुद ही खुल जाएगी। मैं सोचते हुए तेज तेज चल रही थी। अब जब मैं अपने घर की गली में पहुंची तो मुझे अपने घर का दरवाजा नजर आ रहा था, लेकिन मैं किसी दूसरे इंसान को नजर ना आऊं। तकरीबन आधे घंटे इसी छुपकर दरवाजे के नजर ना आऊं पीछे छुपकर बैठी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैं उठकर निकलने ही वाली थी कि मंजर देखकर, जिसे देखकर मेरी जान निकल गई। उस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं थर थर काँप रही थी और मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज रोक रही थी, ताकि मेरी आवाज यहाँ से बाहर न निकले और कोई मुझे इस तरह छुपा देखकर पोल न खोल दे। मैं जासूसी कर रही हूँ, और जब मैं घर जाने पर उस अंधी लड़की से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। खुद को कसूरवार समझ रही थी और अपने आप पर अफसोस करती थी। मैंने किसी अनजान पर इस तरह भरोसा करने की गलती कैसे कर ली? क्या मुझे मालूम नहीं था जमाना किस कदर खराब है और लोग कितने धोखेबाज हैं? लेकिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपनी गलती की वजह से एक बहुत बड़े गुनाह की गुनहगार बन चुकी थी। मैं सोचकर ना उस अंधी लड़की की मदद करती, ना ही ऐसा होता। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं मोहल्ले के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। इसलिए सब यह सोचते हुए मरे हुए पैरों के साथ घर में चली गई। खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, ताकि शायद अंधी लड़की पर मेरी हालत की पोल ना खोल दे। दरवाजे तक पहुंचते तक मैंने खुद को काफ़ी हद तक काबू कर लिया था, इसलिए दरवाजे पर दस्तक दी और उस अंधी लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। वह आज भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने हमेशा की तरह हल्की सी नाराज़गी का इजहार किया और फिर उसके पैर की मालिश करके सो गई, लेकिन नींद तो आंखों कोशों से दूर थी। मेरे सर पर तो तलवार लटक रही थी। उसने मेरी भूख प्यास के साथ मेरी नींद भी उड़ा दी थी। मैं सारी रात करवटें बदलती रही, यही सोचती रही मैं इस मसले से कैसे निजात पाऊँ, इस लड़की को कैसे यहाँ से निकालूं और ऐसी कौन सी तकरीबन करूं जिससे कि मेरी जान इस लड़की से छूट जाए और मामला भी संभल जाए। आखिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई और मैं सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैं सीधा कोठी में गई और मालकिन से मिलने का सोचा। मालकिन को मेरे रवैये पर बहुत हैरानी हुई। आखिर ऐसा क्या बात है, क्योंकि उस तरह की हरकत मैंने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन मेरी हालत बहुत अजीब होती जा रही थी। वह मंजर जो मैंने कल अपनी आंखों से अपने घर में देखा था, वह बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे खौफ बढ़ता जा रहा था। आखिर मेरी बड़ी बुरी हालत देखकर मालकिन ने मुझे कोई सवाल नहीं किया और मालिक को बुला दिया। मालिक को देखते ही मैंने सारी बात और
और जो मंजर मैंने देखा था वह बता दी और दस्खुआत की कि वह मेरी मदद करे। गलती तो मुझे हो गई है एक अनजान पर भरोसा करके। अब मुझे उसका खूब एहसास भी हो रहा है। मालिक ने मेरी सारी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि घबराने की बात नहीं है, मामला तो अब आज ही सुलझ जाएगा। मालिक की तसल्ली से मुझे काफ़ी हौसला हुआ। मैं मालिक को दुआएं देते हुए अपने रोज की तरह रूटीन के लगी रही, साथ ही साथ वक्त का ध्यान भी रहा। आज फिर मुझे कल की तरह वक्त से पहले ही जाना था, लेकिन आज मैं अकेली नहीं थी। मैंने मालिक को सही वक्त बता दिया था और मालिक ने तमाम इंतजाम भी कर लिए थे, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। आज मेरी इस अंधी फकीर वाली मुसीबत से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और मैं मालिक के साथ यही वक्त पर कोठी से निकल आई और जैसे ही हम अपने घर की गली में पहुंचे, वहां मैंने पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की 4 लड़कों को घर के अंदर लेकर जा रही थी। दरअसल जब मैं उसे दिन चुपके से अपनी बेटी को देख रही थी, तो उस दिन भी मेरी बेटी 4 लड़कों को अपने घर में लेकर जा रही थी। मेरी बेटी अंधी नहीं थी। मुझे उस दिन उस बात का बहुत पता चला। मैं हैरान हो गई थी। मैंने किसी गलत लड़की को अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरे मालिक ने लड़की को रंगों हाथे पकड़वाया गया। फिर उस लड़की ने पूछा कि तुमने अंधे होने का एक्टिंग क्यों की, तो उसने औरत का घर क्यों चुना। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे इस काम के लिए घर की जरूरत थी, ऐसे घर की जिसमें रहने वाले कोई मोहल्ले वालों की याद करते हो। और वह औरत बिल्कुल भी सही लगे अपने काम के लिए, लेकिन वह अकेली रहती थी। मुझे यह भी पता था इस औरत की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया और वह मेरे जाल में फंस गई। यह सब कुछ सुनने के बाद उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया था, उसे इतना बड़ा धोखा उसके साथ किया। फिर मेरे मालिक ने घर के अंदर पुलिस को बुलाया, तो उन्होंने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, तो पुलिस ने फायरिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गंदी लड़की भी पुलिस की गिरफ्तार में उसका अंधा बनने का नाटक अब खत्म हो चुका था और चिल्ला तेरे खूब को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। पुलिस ने सबको हथकड़ी लगाई और मालिक का शुक्रिया अदा किया। यह लड़की जो अंधी बनकर के रूप में मेरे घर में रहने आई थी, वह फकीर थी, ना ही अंधी थी। वह मेरे इस पर अंधा भरोसा जरूर किया था। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से छानबीन जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।